नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, मैंने कल कट ऑफ का एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने एमई की कट ऑफ 40% बताई थी। तो एमई वाले कई साथी मेरे से कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई आपने किस आधार पर बताया है कि एमई की कट ऑफ 40% जाएगी। एमई वालों के तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बिल्कुल एमई वालों के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने अच्छे मार्क्स होने के बाद भी एमई की कट ऑफ मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वही रहने वाली है। दोस्तों, यह वीडियो प्रत्येक एमई वाले साथी के साथ ही जो भी जूनियर अकाउंटेंट का कैंडिडेट है जिसने एग्ज़ाम दिया है उस तक निश्चित तौर पर आपको पहुंचाना है, ताकि जो अफवाहें फैल रही है उन अफवाहों पर विराम लग सके। तो मैं आपको बताने वाला हूं, देखो कि क्यों कट ऑफ आखिर इनकी मिनिमम मार्क्स है उन पर रहने वाली है। तो साथियों, जो भी एमई के साथी है वो जुड़ जाएं और जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन मैंने टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दे रखा है, तो आप लोग वहाँ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखो एक गूगल फॉर्म है, ये गूगल फॉर्म का जो सर्वे है ये भी काफ़ी वायरल है कि एमई वालों के अच्छे मार्क्स है। अब ये सही है या नहीं है मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन अपन मान सकते हैं इसको कि ये सही है, क्योंकि मैंने भी पर्सनल जानकारी की है। तो एमई वालों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और आपकी नज़र में भी आपको पता है एमई वाले साथियों के बहुत अच्छे मार्क्स है। भाई क्या कारण है कि एमई वालों के इतने अच्छे मार्क्स आए जबकि वे जॉब करने हैं, जॉब के साथ साथ भी इतने अच्छे मार्क्स आने का कारण क्या है? पहले तो अपने को इस बात को जानना होगा कि यार वाकई में इतने मार्क्स भी है क्या। भाई इतने मार्क्स है, इसमें कोई संदेह नहीं है, एमई वाले साथियों के बहुत अच्छे मार्क्स है। इसका कारण क्या है? देखो दोस्तों, जब अपन अकाउंटेंट के बारे में जानते नहीं थे कुछ भी, उससे पहले ये अकाउंटेंट के बारे में जानते थे और इनको पता है भर्ती आएगी, तो कई साथी साल 2 साल इवन 3 साल से भी लोग तैयारी कर रहे हैं। पहला कारण तो यह है। दूसरा कारण अगर मैं आपको बताऊं, कई साथी जिनको मैं पर्सनली जानता हूं उन्होंने 2 3 3 महीने ये मान के चलो छुट्टी लेकर तैयारी की है इसकी। लास्ट टाइम पर एग्ज़ाम से पहले 2 3 महीने की छुट्टी लेकर इन्होंने तैयारी की है। साथ ही जो सबसे बड़ा कारण है मैं आपको बताऊं इनके अच्छे मार्क्स आने का, भाई ये पहले से सेलेक्टेड बंदे हैं, पहले से सेलेक्टेड बंदे हैं। और जो बंदा यार पहले से सेलेक्टेड है उसके लिए फर्स्ट पेपर तो वही था जिसको पढ़कर ये नौकरी लगे हैं। भाई जिसको पहले पढ़कर नौकरी लगे हैं अब उसमें क्या चेंज होगा, वही चीज़ें आई, ये सब कुछ वही रहा है। हाँ, इनके मार्क्स कम तब होते जब करंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते, लेकिन वैसा आपको पता हुआ नहीं है। तो इन्होंने जो चीज़ें पहले पढ़ी थी वैसा कि वैसा ही अब आया है, तो कोई संदेह नहीं है कि फर्स्ट पेपर में अच्छे मार्क्स लाने में कामयाब रहे। दूसरी बात, कई साथियों को ऐसे डिपार्टमेंट में कार्यरत है कि उनका प्रैक्टिकल नॉलेज भी काम आया है, प्रैक्टिकल नॉलेज है उनका ये भी काम आया निश्चित तौर पर। जो सामान्य बंदे थे वो आरएसआर जीएफ एंड आर के प्रश्नों को नहीं कर पाए, लेकिन इनका प्रैक्टिकल नॉलेज काम आने की वजह से इन्होंने आरएसआर जीएफ एंड आर के प्रश्नों को भी आसानी से हल कर दिया। तो भाई ये तो बात हो गई कि एमई वालों के अच्छे मार्क्स क्यों आए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर अच्छे मार्क्स है। अब देखो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जब यार इतने अच्छे मार्क्स आ गए तो मार्क्स आने के बाद इनकी कट ऑफ तो हाई जानी चाहिए ना, इनकी कट ऑफ तो बहुत हाई रहनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है, और मैं आपको पूरे सबूत आज दिखाने वाला हूँ कि इनकी कट ऑफ मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही क्यों रहेगी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाली है। क्यों रहेगी, चलिए अपन सबूतों के साथ बात करते हैं। आपको पता है इनको ओरिजोनटल रिजर्वेशन दिया गया, कौन सा है? ओरिजोनटल रिजर्वेशन है। अब ओरिजोनटल रिजर्वेशन का मतलब आप लोग समझिए क्या होता है ओरिजोनटल रिजर्वेशन का मतलब। दोस्तों, मेरे पास पहला सबूत है, जब 2021 में पटवारियों को जिला अलॉटमेंट किया था। पहला सबूत तो ये है, इसके बाद मैंने और भी सबूत लिए हैं, आप लोग देख लो। भाई होता क्या है, अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी होती है यूआर, ठीक है भाई,
इसमें आपको पता है सबसे पहले जो टॉप बंदे हैं, मतलब 1 से लेकर वो 1242 तक की मेरिट जो भी रहनी है, ठीक है। तो वो जो टॉप बंदे हैं, वो टॉप बंदे आपको पता है कहीं से भी लिए जाएंगे। उनके लिए थोड़ी कि भाई एमई वाले एमई में रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं सबूत के तौर पर 2021 का पटवारी का अलॉटमेंट है। इसमें क्या हुआ था आप लोग खुद देख लो, ठीक है। अगर आप लोग इसमें देखेंगे तो भाई एक सर्विसमैन दे रखा, दूसरे नंबर पर ये जनरल का एक सर्विसमैन था, लेकिन इसकी जो सेलेक्टेड कैटेगरी है वह है क्या है, जनरल मेल है, ठीक है। जनरल था ये, और जनरल मेल से आपको पता है ये बंदा सेलेक्ट हुआ है क्योंकि अच्छे मार्क्स आने की वजह से बिल्कुल हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदे जनरल की कट ऑफ से अच्छे मार्क्स लाएंगे, चाहे एक सर्विसमैन वाला हो, चाहे पीएच वाला हो, स्पोर्ट वाला हो, और फिर एमई हो, ठीक है। तो ओरिजोनटल का मतलब यही होता है कि पहली बात तो अनारक्षित का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी जा सकता है। तो ये लोग पहले एमई में नहीं होकर पहले तो जो 1 से और 1242 की रैंक तक है उन बंदों को लिया जाएगा, उसके बाद कैटेगरी देखी जाएगी। आप लोग देख लो आगे भी भाई सेम केस आप लोग, ये जो वीडियो का अलॉटमेंट हुआ था, ठीक है, वीडियो अलॉटमेंट लिस्ट है ये, आप लोग इसमें देख सकते हैं। आप लोग वीडियो अलॉटमेंट लिस्ट है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, आपको निश्चित तौर पर दिख जाएंगे, ठीक है। देख लो आप लोग, कई चीज़ें इसमें जनरल में देखो बहुत सारे बंदे जा रखे हैं। इसमें आप लोग देखिए जनरल वाला जनरल में जा रहा है आराम से, ओबीसी वाले भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जनरल में जा रहे हैं आराम से, खुद आप लोग देख सकते हैं। ये एक सर्विसमैन है, ओबीसी का है, ओबीसी की सीट ली है इसने, ठीक है। जनरल वाला एक सर्विसमैन है, जनरल के लिए है। तो इसके अलावा देख लो आप लोग और भी चीज़ें हैं, आप लोग खुद देख पाएंगे। देखो क्या होता है, ये नहीं है भाई, ये बिल्कुल नहीं है कि जनरल में यूआर में ही जाएंगे, नो। इसके अलावा जो अपनी संबंधित कैटेगरी है, यूआर के बाद में क्या होगा दोस्तों, जो अपनी जो संबंधित कैटेगरी है, जैसे मान लो कोई बंदा जनरल का है तो जनरल, इसके बाद में जो अगर ओबीसी का है तो ओबीसी की जो कट ऑफ है अगर क्लियर करता है तो वो ओबीसी की कट ऑफ में जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का है, अगर वो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्लियर करता है तो उसमें जाएगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि किस प्रकार से रहेगा, सबूत मैंने आपको दिखा दिया कि ऐसे होता है दोस्तों। देख लो आप लोग, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों को दिख जाएगा निश्चित तौर पर। ये जनरल ईडब्ल्यूएस का बंदा है कोई, ठीक है भाई, ये जनरल ईडब्ल्यूएस का बंदा है, और निश्चित तौर पर इसमें आप लोग खुद देख पाएंगे। आप लोग देख लो इसमें, ये एक सर्विसमैन है, इसका उदाहरण मैंने आपको दे दिया। अब आगे आप लोगों को मैं क्या बताने वाला हूँ उस चीज़ को आप लोग समझना, आपके समझ में आ जाएगी बातें, ठीक है। क्या रहने वाला दोस्तों, क्यों 40% कट ऑफ रहेगी, आप लोग ऐसे समझो। कई बंदे मान लो इस प्रकार के होंगे, जैसे मान लो 200-250 बंदे एमई वाले ऐसे होंगे जिनके 500 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, और निश्चित तौर पर दोस्तों अगर इसमें 1000-1100 बंदे, अगर 5500 में से 1000-1100 बंदे अगर एमई के सेलेक्ट हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और होंगे इतने तो क्या रहेगा, किस प्रकार से सिलेक्शन होता है मैं आपको बता दूं भाई। सबसे पहले तो जो अनरिजर्व्ड बंदा है, जिसके मान लो भाई, अगर मान लेते हैं अपन की कट ऑफ कितनी जाती है 500, ठीक है, कट ऑफ 500 जाती है, और एमई वाले बंदों की अपन बात कर रहे हैं, कट ऑफ जाती है 500, और जनरल की कट ऑफ जाती है, जनरल कितनी जाती है 500। तो यार जिस बंदे के 500 मार्क्स है वो तो पहले तो जनरल में जाएंगे निश्चित तौर पर, और ऐसे 200-250 बंदे होंगे एमई वाले जो किस में जाएंगे, जनरल में चले जाएंगे। इसके बाद में ओबीसी वाले बंदों की बात करें, ओबीसी के अपन कट ऑफ मान लेते हैं कि भाई 490 रहती है। तो जो बंदा ओबीसी का अपनी जो मूल श्रेणी है, ठीक है, ओबीसी का है वो 500 मार्क्स न ला के 491 मार्क्स ला रहा है, कितने ला रहा है, 491 मार्क्स ला रहा है, और वो एमई का है। तो लेकिन भाई उसकी जो मूल कैटेगरी है वो तो ओबीसी है, तो वो ओबीसी की सीट पर जाएगा निश्चित तौर पर, ठीक है। ओबीसी के बाद में इस प्रकार से हम देख लेते हैं, ईडब्ल्यूएस वाला बंदा अगर एमई वाला है, ईडब्ल्यूएस वाला कोई, और उसके ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ को क्लियर कर रहा है तो वो ईडब्ल्यूएस में जाएगा,
अब यार मुझे एक बात बताओ, इस प्रकार से वो बंदा एमबीसी में जाएगा, एससी में जाएगा, एसटी में जाएगा, तो जो सारे के सारे जो टॉपर बंदे हैं, जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जो अपनी कैटेगरी क्लियर कर रहा है, वह बंदा तो वैसे ही सेलेक्ट हो रहा है। अगर वो एम ही नहीं होते तब भी सेलेक्ट हो रहे हैं वो तो। इसके बाद भी मैं आपको बताऊं, लगभग 600 सीट बचती है भाई, इनको देने के बाद भी ये तो यहीं पर एडजस्ट हो गए। इनको तो एमई आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये बंदे तो यहीं पर भी एडजस्ट हो गए। अब फिर भी 600 सीटें बचती है। अब 600 सीटों में कौन आएगा, मैं आपको बता दूं कि जो बंदे अपनी मूल श्रेणी में सम्मिलित नहीं हो पा रहे, अब उन लोगों में जो 1 से और 600 रैंक वाले बंदे हैं, 600 के लगभग सीटें हैं, तो 1 से और 600 के लगभग जो रैंक वाले बंदे हैं एमई वाले, अब इनको लिया जाएगा। आपको पता है भाई 600 बहुत सीटें होती है, और इनमें एडजस्ट होने के बाद टॉपर लोग तो उधर एडजस्ट हो गए, उसके बाद 600 बच्चे बचेंगे कहाँ से? 600 नहीं बचेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, आप लोग खुद सोच सकते हैं इतना, क्योंकि अच्छे मार्क्स वाले बंदे एडजस्ट हो चुके हैं पहले से ही। अब इसके बाद भी 600 बंदों को लेना है, तो बताओ किस कंडीशन में? आप लोग मुझे खुद बता दो कि 40% पे भी बंदे मिलेंगे क्या? नहीं मिलने वाले किसी कंडीशन में। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो भाई 200-250 बंदे निश्चित तौर पर यार जनरल में जाएंगे, इसके अलावा ओबीसी में भी जाएंगे बंदे। आपको पता है, तो इस प्रकार से लास्ट में जाके 600 बंदे बचेंगे, और कट ऑफ वही रहेगी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। दोस्तों अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है तो मतलब एमई वाले और हर अकाउंटेंट की तैयारी करने वाले बंदे तक यह आप लोग वीडियो पहुंचाएं, ताकि जो भी अफवाहें फैल रही है कि इतनी कट ऑफ जाने वाली है, उतनी जाने वाली है, उन पर लगाम लगे, नहीं जाएगी। इसका कारण ये है। ठीक है। अब देखो यार, एक सर्विसमैन का भी थोड़ा कुछ ऐसा ही मामला है, इसको भी देख लो। एक सर्विसमैन में भी क्या है, एक सर्विसमैन में आपको पता है सीटें खाली रहेगी बिल्कुल भी। हालांकि इनको 5% छूट का और प्रावधान है कि जैसे भाई जनरल का है जो उसको 40% चाहिए, तो इनको तो 35% पे ही ले लेंगे। लेकिन फिर भी आपको पता है 35% मार्क्स बहुत कम लोगों के आ पाएंगे, इसलिए इनको सामान्य सीटों से भरा जाएगा। यह इसका एक्स सर्विसमैन वालों का यह है। तो भाई इनको भी ओरिजेंटल मार्क्स हैं, रिजर्वेशन है, तो इनको भी पहले लिया जाता है, पहले इनको लिया जाता है अगर कोई बंदा क्वालिफाइंग मार्क्स ला पा रहा है तो। और इसके बाद में जो सीटें बचेगी, अब इसका सबसे ज़्यादा नुकसान आपको पता है, पहले ओबीसी को होता था, लेकिन अब संशोधन कर दिया है, तो लगभग सभी कैटेगरी में 12.5% सीटें डिवाइड हो जाएगी। फिर भी ये सीटें खाली रहनी हैं, तो इनको सामान्य तरीके से भरा जाएगा। तो दोस्तों यह मेरा एनालिसिस था। अगर आपको पसंद आया है तो आप लोग निश्चित तौर पर वीडियो को शेयर करें।